नमस्कार दोस्तों, क्या सारा दिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है? किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या किसी काम के बारे में, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मंथन करते रहते हैं, लेकिन किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते। कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है उस सोचने का। इसे कहते हैं हम ओवर थिंकिंग, यानी कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो। जिस दिशा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो तो आपको ओवर थिंकिंग देती है, लेकिन अगर आप वो दिशा बैलेंस हो तो आपके एनालाइज को, आपके मंथन को बिल्कुल सही कर देती है, एक्यूरेट कर देती है, डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा की, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी दिशा की। ये दिशा जो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे थोड़ा सा अग्नि तत्व भी आता है। अगर ये दिशा बैलेंस हो तो आपके मंथन करने की शक्ति को बढ़ा देती है, इम्बैलेंस हो तो ओवर थिंकिंग को बढ़ा देती है। तो इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज हम इसी पर डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस दिशा में किचन भी नहीं होनी चाहिए, और इस दिशा में पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो वहाँ से रिमूव कीजिए। इस दिशा को बैलेंस करने का यही तरीका है। अगर क्या हो सकता है इस दिशा में, तो आप यहाँ पे टॉयलेट्स बना सकते हो या स्टोर रूम्स वगैरह बना सकते हो। दोस्तों, क्या हो सकता है इस दिशा में? वैसे तो ये दिशा नीट एंड क्लीन हो, ओपन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरह ही काम करती है। आपके विचारों को क्लियर करती है, क्लैरिटी देती है, क्योंकि ये वायु तत्व की दिशा भी है और यहाँ पे थोड़ा अग्नि का भी वास है। लेकिन अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं देती है, क्योंकि एंजाइटी का जोन भी माना जाता है ये इस दिशा को। तो अगर टॉयलेट है तो उस एंजाइटी को डिस्पोज ऑफ कर देती है। लेकिन अगर आप डाटा एनालिसिस से काम करते हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, उसे ट्रीट कीजिए। जहाँ तक कलर्स की बात आती है दोस्तों, तो कलर्स यहाँ पे रेड और वाइट और येलो नहीं होना चाहिए। अगर है तो तुरंत उसे ग्रीन या ऑफ वाइट से एक्सचेंज कीजिए। इस तरह आप इस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं और अपने विचारों को क्लैरिटी दे सकते हैं, और ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत पावरफुल दिशा है दोस्तों। अगर यहाँ पर बर्नर है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में, तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में तनाव रहता है, और भी लोगों के साथ आपके जो क्लैशेस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि साउथ वेस्ट दिशा को हम रिलेशनशिप जोन से जोड़ते हैं, उसी प्रकार ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा को भी हम रिलेशनशिप जोन से जोड़ते हैं। पहले साउथ वेस्ट दिशा को बैलेंस करने के बाद हम ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा को बैलेंस करते हैं। इस प्रकार इस दिशा का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है कि आपको इस दिशा के बारे में अच्छे से बता सकूं, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।